देखिए जी, 17A की कंप्लेंट्स काफ़ी देर से चल रही थी, क्योंकि हमारी टीम जो है टाइम टू टाइम एक्शन लेती रहती है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे कई बार लीड करने की जरूरत पड़ती है। 17A की मार्केट में बहुत सारे रेडी पटड़ी वाले और कार्ट्स इलीगल लगती रही हैं। ज़्यादातर जो सिस्टम था 17A में उगाई वाला सिस्टम, और ये उगाई वाला जो सिस्टम है ये बंद करने की हमारी इच्छा है कि अगर कोई गरीब बंदा चला रहा है तो वो गरीब बंदा अपनी जेब में अपने कैसे लेकर ले। तो इसलिए आज एक्शन लिया है। और मैंने किसी का रोज़गार समझते हुए कि जी कुछ लोग नवरात्रों में अपना छोटा मोटा रोज़गार चला रहे हैं, हमने उनको कोई स्पेस फ़िलहाल जब तक परमिशन नहीं मिलती एडजस्ट किया कि जी ऐसे नहीं है कि जी हम उनको कोई गला ही काटना चाहते हैं, ऐसा नहीं है हमारा मकसद। हर कोई सही रहे, सिस्टमेटिक ढंग से रहे। मतलब लोगों ने दुकानों के आगे बोर्ड लगा दिए, इतना गंद फैला दिया। कॉरिडोर्स जो है वो पब्लिक के चलने के लिए, एक कॉरिडोर तो छोड़ना पड़ेगा, या अंदर की तरफ छोड़ेंगे या बाहर की तरफ छोड़ेंगे, तो वो कोशिश है अच्छा काम करने की। सर, जैसे आपको कहते सुना गया कि जैसे ही त्यौहार आते तो लोगों को परसेप्शन होता है कि चीज़ें थोड़ा सा स्लो हो जाएंगी और थोड़ा सख्ती कम होगी, लेकिन देखा जा रहा है कि आज नवरात्र का पहला दिन है और आज आप और आपकी टीम यहाँ और सेक्टर 46 दोनों जगह गई थी कार्रवाई करने के लिए। देखिए जी, ये जो मार्केट चल रही हैं या कार्ट चल रही हैं, मैं एग्जांपल दूं तो ये 100 हैं, 200 होंगी, लेकिन जो जनता है वो इससे 50 गुना ज़्यादा है। अगर ये 100 हैं वो 10,000, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पहले 10,000 लोगों के लिए जो समाधान होना चाहिए वो होना चाहिए। 100 लोगों में से 10 लोग जेन्युइन हैं, 90 जेन्युइन नहीं है, तो भी चूड़ी तो कसेगी, चूड़ी तो कसेगी। और हमको गलत काम नहीं कर रहे, किसी का नुकसान हो रहा है तो भाई कल समझा कर गया हूँ, 4 घंटे लगा कर गया हूँ, फिर भी नहीं समझे तो भाई देखो जी, अब मैं पढ़ाई लिखाई तो इनके राइटिंग में तो क्या जाके दोबारा बताऊँगा। बुनियादी करवा दी, 4 बार निगम की टीम आ गई। भाई अब हमने सारा गुरुग्राम को सुधारना है। और मेरे को एक और मैं आपके मीडिया के थ्रू कहना चाहता हूँ कि कल किसी ने कोई आई डोंट नो किसी चैनल पर ये लिखा था कि मैं RS भाट को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे साथ डिबेट करे। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता ऐसे लोगों की। डिबेट करने वाला बंदा खुद अतिक्रमण ना करने वाला हो तो मैं डिबेट कर लूँगा। वो पहले लॉयल तो रहे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लॉयल रहे। लॉयल नहीं रहेगा तो डिबेट किस बात की। जो बंदा मेरे को कह रहा है कि जी 5 मिनट भी RS भाट के होते हुए सारी अवैध बिल्डिंगें बन गई, तो जिस दिन मैं बिल्डिंगों पर कार्रवाई करूंगा वो भी बता दूंगा। 1500 बिल्डिंग हमने घेर रखी है वो भी बता देंगे। और जो बंदा मेरे साथ डिबेट करने की बात कर रहा है उसकी खुद की 1.5 करोड़ रुपए की अवैध बिल्डिंग के ऊपर मैंने पंजा चलाया था, प्रूफ है, हाथ जोड़कर खड़े थे। और वो वही बंदे हैं जो ये कहते थे कि जी एक बार एक पंजा मारो, ये पैसे चाहते हैं। तो मैंने उनको यही कहा था कि आप पंजे चल रहे हैं, देके देख लो पैसे। मैं तो कहता हूँ कोई अवैध मीट की दुकान, कोई अवैध रेडी, कोई अवैध ग्रीन बेल्ट में अक्वायर्ड लैंड के ऊपर हम 20 एकड़ भी खाली कराने वाले हैं। करवा दिया हमने 21 सेक्टर में, जाके देख लो 20 एकड़ खाली है कि नहीं है। 80 एकड़ हमने SPR पर खाली करवा दिया। कोई मजाक नहीं है। तो जो बंदे भी ऐसे टुच पुच इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए मेरी शरेआम चेतावनी है कि अगर उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है तो RS भाट पहुंचेगा। डिबेट तो बात की बात है, डिबेट करने का हमारे पास टाइम नहीं है। हम काम करने वाले हैं, वो भी डस्टबिन लगवाएं, साफ सफाई करवाएं, हीरो बन जाए, काम करें, हीरो बन जाए। भाई RS भाट के बराबर आना चाहते हैं तो हीरो बनना है तो भाई काम भी करना पड़ेगा। 2 दिन नहीं काम करना पड़ेगा। हमारी टीम 3 महीने से लगी है 10-10 बजे तक, और ये सारा क्रेडिट टीम को जाता है। टीम लीडर तभी स्ट्रांग होता है जब उसके बॉसेस का क्लियर डायरेक्शन हो। CO GMDA क्लियर डायरेक्शन, ग्रीन बेल्टें खाली होएंगी। निगम कमिश्नर क्लियर डायरेक्शन कि जी मार्केट्स में डस्टबिन होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। पॉलिटिकल विल 100%, शहर को अच्छा बनाना है, कूड़ाग्राम नहीं बनाना। तो फिर मेरे को जरूरत क्या है जी। हम अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं जी। हम लोगों को समझाने का हमारा तरीका थोड़ा अलग है और प्यार से समझाएंगे। ना कोई FIR दर्ज करा रहे हैं, ना किसी का कोई सामान उठवा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हम सुधार लाएंगे। सुधार के लिए चाहे 6-6 घंटे लगाने पड़े, चाहे 8-8 घंटे लगाने पड़े। ये मेरा फर्स्ट एक्शन था 17A में। कल मैंने फर्स्ट विजिट सही तरीके से की, आज फर्स्ट एक्शन। सेकंड एक्शन के बाद मेरे को उम्मीद है जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत ही पड़ेगी 80% इम्प्रूवमेंट। आज ही लोगों ने कहा 60% इम्प्रूवमेंट है, 80 ले आएंगे।
भाई गला थोड़ी दबाना है किसी का, मार्केट सुधर जाएंगी। 17 है। जैसे आप कल रविवार के दिन भी अपनी टीम के साथ आए थे, जबकि आप 7 दिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि तब भी आपने विजिट किया, और रात में भी कल 11 बजे तक आपने और आपकी टीम ने काम किया, लोगों को समझाने का काम किया। कुछ लोगों को ये भी बताया कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में वो थोड़ा सा आपने वो जगह अलाउ कर दी, लेकिन वो आज नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने क्या किया कि उस लिमिट्स को क्रॉस किया था। कोई बात नहीं, सब लोगों को, सारे गुरुग्राम के निवासियों को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी इनके त्यौहार अच्छे मने, मैं इनके साथ हूँ। सही तरीके से गुरुग्राम में अपना रोज़गार चलाएं, हम इनके साथ हैं। गरीब बंदे के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। सिर्फ हम उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, जहाँ 10 बार समझा दिया हो या कोई माफिया हो, माफिया को तो बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। तो इसलिए जो भी है, देखो जी, अच्छा त्यौहार मनाएं, शीतला माता की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। और मेरे को उम्मीद है, देखो जी, थोड़ा बहुत नुकसान किसी का हुआ भी है तो वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड सिस्टम है। रेहड़ी बस स्टैंड पर 6 बजे टूटती है, 8 बजे नहीं आ जाती है। चर्च वाले गेट के ऊपर रेहड़ी 1 टूटती है, 5 आ जाती है। सेक्टर 52A के पार्क के सामने 2 रेहड़ियाँ टूटती हैं, 25 लग जाती हैं। तो ये गरीब नहीं है, गरीब हैं, उनको पूछो हमने कैसे मदद की है और करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि अगर कोई गरीब बंदा जेन्युइनली उसकी कोई रिक्वेस्ट है तो RS बाट और उसकी टीम और महकमा MCG और GMD उसके साथ है। जाके उसका काम करवा के आएंगे, जाके करवा के आएंगे। मंगलवार के दिन 10 से 11, 10 से 12 के बजे के बीच GMDA के ऑफिस में मैं बैठता हूँ, सेक्टर 44 में 5वें मंजिल पर बैठता हूँ। जब मर्जी खुले दरबार हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जी किसी के थ्रू RS बाट को मिलना ना। आओ, अपने पक्ष रखो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट्स को सुधार लाना पड़ेगा। सर, आज देखा गया कि सेक्टर 46 में आप और आपकी टीम ने 15 दिन के बाद एक विजिट की, और उसमें देखा गया कि मेजॉरिटी मार्केट सुधर गई है, और लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी सुधार नहीं लाया। सर, कोई बात नहीं, सारे बच्चे एकदम से तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन अगर उन मार्केट्स में लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, टीम को क्रेडिट जाता है। सेक्टर 46, सेक्टर 31, सेक्टर 23, ये वो 3 मार्केट्स हैं जिसमें मेरी टीम ने, निगम और GMDA की टीमों ने मिलकर एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। और अगला 17 ही है, और अगला अभी बता देता हूँ। अगला मेरा टारगेट है सेक्टर 4 की मार्केट, और सेक्टर 22 की मार्केट, और सेक्टर 56 की मार्केट, और लास्ट सेक्टर 14। ये 4 मार्केट्स और हैं। गुंडागर्दी वहाँ पूरी है सेक्टर 14 में और सेक्टर 56 में, इलाज बंदेगा। सर, जो ये इलीगल रेडी माफिया है, इनके लिए आपका क्या सजेशन है? इलीगल रेडी माफियों के ऊपर ही शिकंजा कसेंगे। हमारे भी कई तरह के एक्शन है, अभी तो छोटा मोटा एक्शन हुआ है, तगड़ा एक्शन लेंगे तो इलीगल माफिया को पता लग जाएगा कि क्या होता है। इलीगल माफिया नहीं चल रहा। समाचार बड़े से बात करने के लिए धन्यवाद सर।